नमस्ते एवरीवन। अब देखिए, मैंने आपको ये चैप्टर 2 पार्ट्स में पढ़ाया था, चैप्टर यानी 8 चैप्टर। लेकिन इसको कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि पार्ट्स में थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसमें क्लियर ना होने की कोई वजह ही नहीं है। बट अगर ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है 2 पार्ट्स में, तो मैंने आज इसको पूरा 1 पार्ट्स में आपको फिर से सेंड किया है। जिसको समझ में आ गया है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आया है वो इसको पूरा 1 पार्ट में आप देख सकते हैं, राइट। तो आई होप नाउ यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे इसको पढ़ना है। हेलो एवरीवन, टुडे रिवीजन चैप्टर 8 साक्षीभूतः मनुष्यः, राइट। साक्षीभूतः मनुष्य यानी जो इंसान साक्षी है, जो इंसान विटनेस है, जो विटनेस बना हुआ है। वैसे यहाँ पर बात हो रही है कि अ मैन एज अ विटनेस, ओके। इंसान जो विटनेस होता है, जो सबूत होता है, तो किस तरह से होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसको अगर वो विटनेस है तो उसके वर्क क्या है, एग्जैक्टली उसको क्या करना होता है, ये सारा ही यहाँ पर दे रखा है। तो वही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले हो चुका है, इसलिए क्योंकि ये रिवीजन चैप्टर है तो मैं इसको एज ए रिवीजन की तरह ही चलाऊंगी, राइट। फर्स्ट सेंटेंस, मार्गे घटनायाम् आयाः दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति। यानी मार्ग में जो दुर्घटना होती है, मार्गे यानी मार्गे, रास्ते में, इन द वे, ओके। मार्गे इट मीन्स ऑन द वे, घटनायाम इट मीन्स टेकिंग प्लेस, इन द इंस्टेंट टेकिंग प्लेस। दुर्घटना, दुर्घटना का मतलब होता है एक्सीडेंट, राइट। साक्षिण इट मीन्स विटनेस, के भवंती मीन्स कौन कौन होते हैं, हु आर। तो इसका मीनिंग यानी जो पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, पूरा सेंटेंस बाद में। के भवंती यानी दुर्घटना, जो एक्सीडेंट होता है उसके विटनेस कौन कौन होते हैं। किम किम च ते आचरन्ति, और किम किम मीन्स व्हाट दे कैन डू। आचरति यानी कि वो करते हैं, वो क्या एक्ट करते हैं, कि एक्चुअली विटनेस किसी कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये बताया कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट किन किन लोगों ने देखा, यानी कि वो विटनेस कौन कौन है, और जो विटनेस है वो करते क्या है, वो क्या उस पर रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, कुछ लोग सिर्फ जाकर खड़े होते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, है ना। आपने ये देखा होगा कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये आपको बताने का और ये आपको सिखाने का ट्राई किया गया है कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके विटनेस कौन कौन होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। इति विषयम अधिकृत्य, इस सब्जेक्ट पर एक दूसरे से, यानी इसी विषयम अधिकृत्य यानी इस विषय को लेकर के, टेकिंग दिस सब्जेक्ट, इस विषय को लेकर के, पुनीत सुनीत, पुनीत एंड सुनीत, ये दो पर्सन हैं, दोनों बॉय हैं, पुनीत और सुनीत, परस्परम यानी ईच अदर, एक दूसरे के साथ, संबद्धता इट मीन्स कन्वर्सेशन, बातें कर रहे हैं, वो दोनों बातें कर रहे हैं कि अगर रास्ते में दुर्घटना होती है तो वहाँ पर उसका विटनेस कौन कौन होता है और वो क्या क्या वर्क करते हैं, ओके। अगेन आई एम टेलिंग, पुनीत एंड सुनीत आर टॉकिंग विथ वन अनदर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हु आर द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट एंड व्हाट दे डू। इस लाइन का मतलब ऐसा होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो दोनों बातें क्या कर रहे हैं। तो पुनीत हमें पुनीत बोलता है कि भ्रातः इट मीन्स ओ ब्रदर, मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति। मार्गे यानी ऑन द वे या इन द वे, कदाचित यानी सम टाइम,
दुर्घटना इट मीन्स एक्सीडेंट, अपि घटन्ति मीन्स ऑल्सो हैपन्स, रास्ते में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, हम भी कहीं जाते हैं तो लोगों के किसी को गिरते हुए, किसी को गिर रहे हुए, या किसी को संभलते हुए, या कहीं पे भीड़ जमा होते हुए हमने भी ये सारे सीन देखे होते हैं। तो प्रातः मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति, इट मीन्स ओ ब्रदर समटाइम एक्सीडेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस ऑन द वे। ओके, समटाइम्स accident also take place on the way. तत्र प्रायः, तत्र means there, प्रायः means mostly, वहाँ पर अधिकतर प्रस्तर आदयो जड़ पदार्था गवादयः पशवः मनुष्यश्च इति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। इट मीन्स वहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट या मोस्टली जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ इट मीन्स इनएनिमेट थिंग्स लाइक स्टोन्स, लाइक यहाँ पर दे रखा है प्रस्तर आदयो, प्रस्तर इट मीन्स पत्थर, स्टोन, इस तरह के जड़ पदार्थ इट मीन्स इनएनिमेट थिंग्स जैसे स्टोन्स, गवादय, गव का मतलब होता है गाय, तो एनिमल्स इट मीन्स बीसेट्स लाइक काउ, ओके, एंड मनुष्य इट मीन्स ह्यूमन बींग्स। यानी यहाँ पर जो विटनेस होते हैं वो तीन चीज़ें होती है, तीन व्यक्ति या तीन बंदे हो सकते हैं। एक तो है पत्थर आदि यानी स्टोन्स वगैरह, दूसरा है ये जड़ पदार्थ है यानी इनएनिमेट थिंग्स होते हैं जैसे पत्थर वगैरह, दूसरा है एनिमल्स बीसेट्स में गाय, घोड़े, गधे आदि एनिमल्स, कुत्ते वगैरह, और तीसरा है मनुष्य। यानी मेन तीन को माना है पत्थर, गाय आदि पशु और मनुष्य। ये तीन साक्षी होते हैं, एग्जैक्टली एक्सीडेंट के साक्षी विटनेस कौन होते हैं? ये तीन, एक तो पत्थर होते हैं यानी सड़क पर, एक होते हैं हमारे पशु और एक होते हैं हमारे मनुष्य। किम त्वं जानासि यत् घटितायां दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयोऽपि भिन्नं भिन्नं कर्मं समाचरन्ति। इसका मैंने आपको बताया नहीं, तत्र प्रायः इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप उसका ट्रांसलेशन देखिए कि क्या होता है। तत्र प्रायः प्रस्तरादयो जड़ पदार्थाः गवादयः पशवः मनुष्यश्चेति त्रयः साक्षिणः भवन्ति। इट मीन्स दे आर मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ विटनेस, inanimate things like stones, beasts like cows and human beings. ओके, अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। किम त्वं जानासि, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यत् की, क्या तुम जानते हो कि घटितायाः दुर्घटनायाः, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना घटी है उसके संदर्भ में, यानी वहाँ पर त्रयोऽपि, ये तीनों ही यानी पत्थर आदि जड़ पदार्थ, पशु आदि यानी गाय आदि पशु और मनुष्य, ये तीनों ही भिन्नम भिन्नम कर्म यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्क यानी एक्ट समाचरन्ति यानी करते हैं। ओके, डू यू नो हाउ ऑल दिस थ्री एक्ट डिफरेंटली, ये तीनों किस तरह से भिन्न भिन्न रूप से वर्क करते हैं, या ये क्या तुम जानते हो? ऐसा। सुनीता, अब सुनीत बोल रहा है न जानामि यानी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। प्रथमम कथयतु, प्लीज टेल फर्स्ट, पहले तुम बताओ, यानी प्लीज टेल फर्स्ट, पहले तुम ये बताओ कि प्लीज टेल फर्स्ट, प्रथमम यानी पहले ये बताओ कि प्रस्तरादय किम कुर्वन्ति, यानी तुमने ये बताया कि पत्थर भी विटनेस होते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि पत्थर कैसे विटनेस होते हैं, तो ये तुम बताओ कि पत्थर आदि विटनेस कैसे होते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है आई डोंट नो, प्लीज टेल फर्स्ट, प्लीज टेल फर्स्ट व्हाट डू द स्टोन एक्ट डू, यानी पत्थर आदि क्या वर्क करते हैं ये तुम सबसे पहले बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है, हमको भी नहीं पता एक्चुअली, हमको तो भी यही लगता है कि विटनेस जो होते हैं वो सिर्फ इंसान ही होते हैं, बट अगर पत्थर होते हैं तो उनका क्या रोल होता है ये हम जानेंगे। तो पुनीत बोलता है प्रस्तर आदयस्तु अचेतना अस्ति, प्रस्तर आदि यानी पत्थर
आदि जो होते हैं वो इनएनिमेट होते हैं, वो अचेतन होते हैं, वो जड़ पदार्थ होते हैं। ते स्वयं क्रिया कर्तुम समर्था न भवन्ति। ते यानी दे, स्वयं क्रिया यानी सेल्फ वर्क, देम सेल्फ यानी खुद का जो काम है उसको करने में समर्थ नहीं होते। यानी किसी को पत्थर से ठोकर लग गई तो वो पत्थर विटनेस हुआ। आप अगर जैसे सीआईडी में आपने देखा होगा कि भाई उसको पूछते हैं कि कहाँ पे उसको ठोकर लगी, तो उस पत्थर पे ठोकर लगी है, तो उस पत्थर पे छानबीन करते हैं कि इस पत्थर में ऐसे कौन से किस तरह का स्टोन है, ये उसको कैसे लग गया, कहाँ पे खरोच आई, किस वजह से खरोच आई, कैसे टकराया, राइट। तो पत्थर इनडायरेक्टली इस तरह से विटनेस होते हैं। तो क्योंकि वो खुद, अब पत्थर तो नहीं बोल सकते हैं ना, इंसानों को पूछोगे कि एक्सीडेंट हुआ है तो भाई कैसे हुआ, तो इंसान बोलेगा कि हाँ ये बंदा ऐसे गिरा था। लेकिन अगर पत्थर पे ठोकर लगी है तो पत्थर बोलेगा कि हाँ ये मुझसे आके यहाँ पे ऐसे टकराया था और मैंने उसका खून निकाला, ऐसे पत्थर तो नहीं बोलेगा। तो इसका ये मतलब है कि स्वयं क्रिया कर तुम समर्था न भवन्ति, यानी वो खुद क्रिया यानी जो एक्ट तो होता है वो पत्थर खुद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इनएनिमेट है, वो जड़ है, अचेतन है। अतः ते तथैव तिष्ठन्ति, इसलिए वो वहाँ पर ही रहते हैं। जैसे इंसान को पत्थर लगता है तो पत्थर कहीं पे चला नहीं जाता है कि इसको लग गई तो अब मैं कहीं और जाऊँ, पत्थर वहीं पर रहता है। पत्थर खुद क्रिया नहीं कर सकता है, पर इनडायरेक्टली वो विटनेस होता है। ओके, तो ये पुनीत क्या बोल रहा है कि प्रस्तरादयस्तु अचेतना अस्ति ते स्वयं क्रिया कर्तुम न शक्नता, यानी कि इसका मतलब ये है कि बट द ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स आर इनएनिमेट, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बाय देमसेल्व्स, सो दे स्टे एज दे आर, राइट। तो अब सुनीत बोल रहा है सचेतना पशव पक्षिणः किम कुर्वन्ति। अच्छा, यानी अब सुनीत का कहना ये है कि ठीक है, तुमने ये बोला कि पत्थर अचेतन होते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि वो अपना वर्क खुद नहीं कर सकते इसलिए वो वहाँ पर ही रहते हैं, बट वो विटनेस होता है, ये मान लेता हूँ। लेकिन पत्थर अचेतन है, लेकिन पशु जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं वो तो चेतन है, वो तो अवेयर है, उनमें तो जान है, उनमें सांसें हैं, तो वो कैसे अपना कार्य करते हैं। सचेतना पशव पक्षिणश्च किम कुर्वन्ति, वो क्या करते हैं। व्हाट डू द बीस्ट्स एंड बर्ड्स हु आर लिविंग बीइंग्स डू, राइट। तो पुनीत बोलता है एते घटनया उत्थितात ध्वने भयम अनुभवन्ति। एते घटनया उत्थितात यानी यह घटना से जो उत्पन्न अराइज होती है उस ध्वनि से यानी उस नॉइस से भयम यानी फियर, अनुभवन्ति यानी फील करते हैं। यानी जब एक्सीडेंट हो जाता है कोई, आप जैसे कोई रास्ते में गाय बहुत सारी होती है या कुत्ते होते हैं तो उनको हॉर्न मारते हुए या हर्ट कट जो भी करते हैं उससे वो उस आवाज़ से डर के वो भाग जाते हैं। कुत्ता होता है तो वो भी उस आवाज़ से भाग जाता है। इवन बर्ड्स, कबूतरों को दूर से ही आपके चलने की वॉइस यानी आहट आएगी तो वो भाग जाएंगे। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग जो होते हैं, ये एते मीन्स दे मीन्स हु, पशु एंड पक्षी, इट मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं वो घटना से उत्पन्न जो ध्वनि होती है यानी जो नॉइस होता है उससे भय फील करते हैं, इससे फियर फील करते हैं, उससे डर फील करते हैं। ऑल दिस एक्सपीरियंस फियर ड्यू टू नॉइस अराइजन बाय द एक्सीडेंट, राइट। अतः घटना स्थलात् दूरे धावन्ति, इसलिए इसमें इट मीन्स सो, घटना स्थलात् इट मीन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जो घटना का स्थल है वहाँ से दूरे धावन्ति यानी रन अवे, वो दूर हो जाते हैं। उनको वो भी विटनेस तो होते हैं लेकिन उस घटना पे जो वॉइस होता है, सब चिल्लाते हैं या जो धार धूड़ धूम जो भी आवाज़ आ रही होती है उससे डरते हैं, इसलिए वो दूर भाग जाते हैं। सो अतः घटना स्थलात् दूरे धावन्ति इट मीन्स सो दे रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, तो फिर सुनीत बोलता है कि सत्यम वदति भवान, यानी तुम सच बोल रहे हो। ओके, वो क्या बोल रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। वॉट यू से इज ट्रू, तुमने जो बोला वो सच है, या फिर यू आर राइट, यू आर टेलिंग राइट, कुछ भी बोल सकते हो। वॉट यू से इज ट्रू ऐसा भी बोल सकते हैं हम।
गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति, यानी गाय आदि जो पशु होते हैं वो निर्बुद्धि होते हैं, यानी डल होते हैं, उनमें ज़्यादा यानी समझदार तो होते हैं पर उस एक्सीडेंट पे किसी की हेल्प करनी है ये सारा उनमें नॉलेज नहीं होता है। ओके, तो बोल रहा है कि यू आर टेलिंग ट्रूथ बट बीसेस लाइक काउ आर डल, वो निर्बुद्ध है यानी डल है। परंतु बट कश्चित सबुद्धि मानवोपि, बट एनी सबुद्धि यानी इंटेलिजेंट मनुष्य यानी ह्यूमन या मैन, अगर कोई इंटेलिजेंट मैन है वो अगर यदि यानी अगर घटना स्थलात् दूरे धावती, वो उस घटना स्थल से दूर हो जाता है, धावती यानी भागना दौड़ना रन करना, तर्हि पशुरेव सह, तो सह यानी यह मनुष्य, सह किसके लिए आया है, इस मनुष्य के लिए आया है, तो वह मनुष्य पशु के समान ही होता है, यानी पशु में तो बुद्धि नहीं होती इसलिए वो भाग जाते हैं, लेकिन अगर कोई मनुष्य उस घटना स्थल से उस एक्सीडेंट वाले प्लेस से दूर भाग जाए तो वो पशु के समान ही होता है। तो यहाँ से इसका ट्रांसलेशन मैं आपको फिर से बताऊंगी, यहाँ से यहाँ तक का। What you say is true, but beasts like cow are dull. But if any man who was intelligent runs away from the place of accident, then he surely a beast only, right? तो अब आगे हम पढ़ेंगे वो एक्सीडेंट होता है उसके 3 साक्षी होते हैं, स्टोन्स आदि, देन बीसेट्स एनिमल्स लाइक, ओके, एंड ह्यूमन बीइंग। अब बात ये थी कि अगर मनुष्य साक्षी है तो उसका क्या रोल है, अगर वो मनुष्य है तो वहाँ पे खड़ा रहेगा, अगर वो भाग जाता है तो वो पशु के समान है, राइट, ये हमने कल पढ़ा था। पर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वो वहाँ पर रहता है, वो विटनेस है, तो उसके, पुनीत ने बोला कि उसके 3 कार्य हैं, यानी उसकी 3 ड्यूटीज़ होती है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्याणी, यहाँ से हमको पढ़ना है। इट मीन्स व्हाट आर दोज 3 टाइप्स ऑफ वर्क, यानी वो 3 कार्य कौन कौन से हैं। ओके, हियर व्हाट आर दोज 3 टाइप्स ऑफ वर्क, यानी वो 3 कार्य कौन कौन से हैं। देन सुनीत, अब सुनीत पुनीत बोल रहे हैं, प्रथमम कार्यम अस्ति दुख अनुभूति, यानी फर्स्ट वर्क इज दुख अनुभूति। इट मीन्स एक्सपीरियंसिंग सॉरो, पहले उसको दुख फील होना चाहिए, यानी किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे बैठे बैठे वीडियो बनाएं और इधर उधर की चैटिंग करें, बातें करें, एक दूसरे को शेयर करें, उससे बेटर है कि जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है उसके साथ दुख अनुभव करें, यानी ऐसा फील करें कि नहीं रियली एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी। जब हमें हमारी इंसानियत कब जागती है, हम बोलते हैं ना कि इंसानियत ही नहीं जागती क्योंकि हमें दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता, तो पहले तो हमें उसके दुख का एहसास करना होगा, राइट। तो यहाँ पर दे रखा है प्रथमम कार्यम अस्ति दुखम अनुभूति। इट मीन्स द फर्स्ट वर्क इज एक्सपीरियंसिंग सॉरो, फर्स्ट उसको सॉरो फील करना है, यानी दुख को फील होगा तो वो कुछ हेल्प करेगा ना, उसको कुछ फीलिंग ही नहीं है किसी के लिए तो वो क्या हेल्प करेगा। देन मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है जो किसी के दुख से दुखी होता है, एंड सुखेन च सुखिता भवति, और सुख से सुखी होता है, क्योंकि एनिमल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इंसान है उसको उसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की भगवान ने वो शक्ति दी है। तो मनुष्य एव यानी मनुष्य ओनली, मनुष्य ऐसा है, मैन अलोन, अकेला मनुष्य ऐसा है जो किसी के दुख से दुख भवितुम अर्हति यानी होता है, और सुख से, किसी के सुख से सुखी होता है। ओके, मैन ऑल्सो इज एबल टू बी सैड बाय सोरो ऑफ अदर्स एंड हैप्पी बाय हैप्पीनेस ऑफ
द अदर पर्सन। ओके, अतः दुर्घटनया पीड़ाग्रस्तः दुःखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्येण दुख अनुभूतिः करणीया भवति। अब इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बात बताना भूल गई आपको। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुने या समझें तो आपकी टेक्स्ट बुक आपको अपने पास में रखनी है। तो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी तो उससे क्या होगा कि आप उसको देखते जाइए और समझते जाइए। सुनना, वीडियो को आप स्टार्ट ऑन रखो, आपको मोबाइल के सामने ऐसे देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल को आप साइड में रख के वीडियो ऑन कर लीजिए, उसको सुनते रहिए, ईयरफोन लगा दीजिए मोबाइल साइड में रख के, और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे टेक्स्ट बुक में देख के सुनते जाइए, आपको तो ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप क्या करोगे कि डायरेक्ट मोबाइल में ऐसे देखते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको मोबाइल में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो जो दिखाना है वो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपको टेक्स्ट बुक से समझना है, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, कीप मोबाइल साइड, आपको मोबाइल अपने साइड में रख देना है, ईयरफोन से सुनना है। कि जैसे आप क्लास में टेक्स्ट बुक ओपन होती है और मैं बोल रही होती हूँ तो आप सुनते हो, टेक्स्ट बुक में देख के समझते हो, उसी तरह से आपको मोबाइल साइड में रख देना है और टेक्स्ट बुक में देख के उसको समझना है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा सेंटेंस बोल रही हूँ, किस तरह से उसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। तो अतः दुर्घटनया पीड़ाग्रस्त दुखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्येण दुःख अनुभूति करणीया भवति। इसीलिए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जो दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है, इसीलिए अतः यानी इसलिए दुर्घटनया पीड़ाग्रस्त यानी दुर्घटना से जो पीड़ाग्रस्त हुए हैं या जिसको तकलीफ हुई है, उस दुखितम जन्म, उस दुखी मनुष्य को दृष्टवा यानी देख करके मनुष्य दुखानुभूति करनी भवती, इंसान को दुख की अनुभूति करनी है यानी करनी चाहिए, शुड फील सॉरी। ओके, तो इस लाइन का मतलब ऐसा होता है कि सो हैविंग सीन द accident and said as result of accident man should feel having the affected and said as the result of accident man should feel sorry, यानी उसको दुर्घटना से पीड़ाग्रस्त मनुष्य को देखकर इंसान को दुख की अनुभूति, उसको सॉरो फील होना, उसको होना चाहिए। यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुखम न अनुभवति। यह खलु यानी जो कौन, जो इंसान जीवन जी रहा है, वो जीवन जीते हुए भी दुख का अनुभव नहीं करता है, स मनुष्य नास्ति, तो वो मनुष्य नहीं है। अपितु स प्रस्तर एव, वो बिल्कुल पत्थर की तरह है। यानी कि जो एतादृशम खलु एतादृशम यानी इस तरह का इंसान जीवन पश्चिम, जो जीवन जी रहा है फिर भी, यानी जीवन जी रहा है यानी कि वो जिंदा है, वो इंसान है, उसमें जान है, फिर भी दुखम न अनुभवती, फिर भी उसको किसी के दुख से दुख फील नहीं हो रहा है या दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो स मनुष्य नास्ति, वो फिर मनुष्य नहीं है। अपि तू सह प्रस्तर है, वह तो पत्थर के समान है। सह यानी वह, तू यानी तो, वह तो पत्थर के समान है। यानी हम बोलते हैं ना कि ये तो पत्थर दिल है, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से, राइट। तो जो इंसान जी रहा है यानी जिसमें जान है, जो जी रहा है अपनी ज़िंदगी, उसमें अगर वो दुख का अनुभव नहीं करता है तो वो मनुष्य है ही नहीं, वो पत्थर के समान है, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इंडीड वन हु डज नॉट एक्सपीरियंस sorrow in spite of watching such a soul is not at all a man, but he is surely a stone, right? यतो ही प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति। यतो ही यानी जिससे, क्योंकि अगर उसको फील ही नहीं हो रहा है तो उससे पत्थर कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति, क्योंकि पत्थर जो है उनको कभी दुख का अनुभव नहीं होता है, वो पत्थर के समान है। तो पत्थर के समान तो माना है, लेकिन फिर पत्थर की भी विशेषता बतानी पड़ेगी ना कि पत्थर के समान क्यों माना है। तो इसलिए माना है क्योंकि पत्थर कदापि यानी कभी भी, नेवर, अन्य से यानी दूसरों के दुख को अनुभव यानी फील नहीं कर सकता है। बिकॉज इंडीड स्टोन नेवर फील्स द अनहैप्पीनेस ऑफ द अदर्स। ओके,
तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि पहला कार्य क्या है। तो पहला कार्य ये है कि किसी के दुख को फील करना। पहले फील करोगे तब कुछ कर पाओगे। जब आपको किसी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, किसी को कुछ चोट लगी या कुछ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आप उसकी हेल्प कर ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? द फर्स्ट वर्क इज एक्सपीरियंसिंग सॉरो, राइट। नाउ सुनित, यथार्थ भवान आह, भवान यानी यू आर ट्रूथ टेलिंग, तुम सच बोल रहे हो। यथार्थ यानी सच, यू हैव सेड द राइट थिंग, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मयापि बहुधा अपरिचितम दुर्घटनाग्रस्तम जनम पश्यता दुखम अनुभवम अस्ति। मयापि यानी मैंने भी, लगभग, बहुधा यानी बहुत या लगभग, ओके, दुर्घटना से अनजाने, अपरिचित यानी अनजाने लोगों को देखकर दुख का अनुभव किया है। मयापि यानी मैंने भी, बहुधा यानी लगभग, अपरिचित यानी अननोन पर्सन, जो दुर्घटनाग्रस्त हुए यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे जन्म यानी लोगों को, पश्चाताम यानी देखकर, दुखम अनुभवम अस्ति, मैंने भी ऐसे लोगों को, अनजान लोगों को, इस तरह से एक्सीडेंट ग्रस्त होते हुए अनजान लोगों को देखकर मैंने भी दुख का अनुभव किया है। ओके, इवन आई हैव ऑफन एक्सपीरियंस्ड सॉरो ऑन सीइंग अननोन पर्सन एफिशिएटेड बाय द एक्सीडेंट, राइट। द्वितीय कार्यम किमम् अस्ति, दूसरा काम क्या है? वॉट इज़ द सेकेंड वर्क, काम यानी ड्यूटी, दूसरी हमारी इंसान की ड्यूटी क्या है? फर्स्ट तो हमने उसको सॉरो फील किया, अब दूसरी ड्यूटी क्या है? पुनीतः द्वितीय कार्यम तो कर्तव्यस्य निर्वाहम। अब पहले आपने उसको फील कर दिया, तो दूसरा कार्य क्या है कि आपके कर्तव्य का निर्वाह करना, यानी कर्तव्य का पालन करना है, जो तुम्हारी ड्यूटी में आता है। यानी उस टाइम पर तुमने उसको फील तो किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हाँ यार बहुत बुरा हुआ चलो चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपने फील किया है तो आपको अपनी जो ड्यूटी होती है इंसान की, उसको निभाना होता है, राइट। द सेकेंड वर्क ऑफ कोर्स इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना होता है, राइट। दुर्घटनाग्रस्त जनः सद्य एव औषधालय आश्रितः करणीय भवति। दुर्घटनाग्रस्त जो इंसान है उसको सद्य यानी जल्दी ही, तुरंत या शीघ्र या इमीडिएटली, ओके, फास्ट, ही औषधालय यानी हॉस्पिटल, आश्रित यानी उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, करणीय भवति यानी उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, ओके। A person asphyxiated by the accident should be immediately hospitalized. Okay. येन तस्य उचितम उपचार स्यात्, जिससे उसका उचित उपचार हो सके, जिससे उसका सही तरह से प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सके। ओके, सो दैट द राइट ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट माइट बी गिवन टू हिम, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। तस्य संगत्यम कदाचित तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत, वहाँ पर कभी कदाचित यानी रेयरली ऐसा हो सकता है कि उस ट्रीटमेंट के टाइम पे, संगत यानी उस ट्रीटमेंट के टाइम पे उसको रक्तस्य आवश्यकता भवति, उसको ब्लड की नीड हो सकती है, उसको खून की आवश्यकता हो सकती है। ओके, accompanying him there sometimes if there is necessity of giving blood to him, उसको ब्लड देने की ज़रूरत हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही ब्लड दें, मगर हम अरेंज तो करवा सकते हैं, राइट, या हम कोई ऐसा लिंक बना सकते हैं कि उसको ब्लड इजीली मिल जाए। स्वकीयम रक्तमपि तस्मै दातव्यम भवति, खुद का, स्वकीयम यानी खुद का रक्त भी, तस्मै यानी उन लोगों को जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उन लोगों को दातव्यम भवति देना चाहिए। ओके, वंस ओन ब्लड शुड बी गिवन टू हिम, तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, या तो अगर इमीडिएटली उसको ब्लड की ज़रूरत है तो आप ब्लड अरेंज कराओ, नहीं हो सकता है तो खुद दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, उसके परिवार को भी सूचना दे सकते हैं, उसके फैमिली में किसी को सूचना दे सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन नंबर मिलना, मोबाइल हर किसी के पास होते ही है। हाँ, लॉक होते हैं पर आप किसी न किसी
तरीके से उसको इन्फॉर्म तो कर ही सकते हैं, राइट। तो उसके घर वालों को सूचना दे सकते हैं, यानी आपको देनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। इंटीमेशन शुड बी गिवन टू हिज फैमिली, राइट। येन तस्य परिवारजनः औषधालयम् आगत्य तत्र विशेष सहाय भवति। ये नहीं, यानी जिससे, अगर आप उसके परिवार वाले को सूचना या इन्फॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके परिवार के लोग औषधालयम आगत्य, आगत्य यानी आ करके, तो हॉस्पिटल में आ करके उसका विशेष सहाय, उसकी विशेष सहायता करेंगे। अब घर वाले जो हमारे लिए करते हैं, जिस तरह से केयर करते हैं, इतनी बाहर वाला तो नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें बोला गया कि या तो आप उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, जिससे क्या होगा कि वो उसको स्पेशल यानी हेल्प करेगा या अच्छे से उसकी हेल्प करेगा। ओके, तो इंटीमेशन शुड बी गिवन टू हिज फैमिली सो दैट हिज रिलेटिव्स विल बी ऑफ स्पेशल हेल्प कमिंग टू द हॉस्पिटल, राइट। दुर्घटनाया साक्षिणा मनुष्यस्य एतादृशं कर्तव्यम्। इस तरह से दुर्घटना का जो साक्षी है, जो एक्सीडेंट का विटनेस है, उसको, उस मनुष्य को ये कर्तव्य करना चाहिए। द ड्यूटी ऑफ अ मैन हु विटनेस एन एक्सीडेंट इज लाइक दिस। सर्वे मनुष्य अस्य कर्तव्यस्य निर्वाह करणीय। सभी मनुष्य को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सभी इंसानों को इस ड्यूटी को निभाना चाहिए। दिस ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑल मैन। क्लियर? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा बीच में आपका ब्रेक हो गया ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी इंसानों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ओके, तो अब ये है कि पुनीत बोल रहा है कि तृतीयम कार्यम की मस्ती। अब बात आती है थर्ड का, यानी तीसरी ड्यूटी क्या है। तो व्हाट इज द थर्ड वर्क यत घटनाया साक्षिणा मनुष्य आचरित। जो घटना के साक्षी इंसान को उसका आचरण करना चाहिए, वैसा तीसरा काम क्या है। What is the third work that the man who is witness of the accident should do। यानी एक्सीडेंट के टाइम पे जो विटनेस है, उस इंसान की थर्ड ड्यूटी क्या होती है। तो फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है, तो उसके जो दुख है उसको फील करना। सेकेंड ड्यूटी क्या है, तो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना, यानी अपनी ड्यूटी निभाना, राइट। तो किस तरह से निभाना, तो या तो उसको यानी पहले उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसको ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड के लिए हेल्प करना, अगर नहीं मिलता है तो खुद का भी दे सकते हैं। इसके अलावा उसको घर वालों को इन्फॉर्म करना, एसेट्रा, राइट। तो अभी सुनीत पूछ रहा है कि थर्ड ड्यूटी क्या है। तो पुनीत इज टेलिंग, अब पुनीत बोल रहा है तृतीयम कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति। तीसरा काम क्या है, बोध प्राप्ति, यानी हमको उस एक्सीडेंट से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हमको उससे एक्सपीरियंस मिला, क्या नॉलेज मिला, वो क्या यानी हमने क्या लेसन है जिसको, क्योंकि कई सारी अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं होती है जिससे इंसान को कुछ न कुछ हमेशा सीखने मिलता है। तो द थर्ड वर्क इज लर्निंग अ लेसन। हमको एक लेसन सीखने मिला, हमको एक पाठ सीखने मिला, ये हमारा थर्ड काम है। मनुष्य सदैव बोध प्राप्त ये प्रयत्न करणीय भवति। मनुष्य जो है वो सदैव यानी ऑलवेज, हमेशा बोध प्राप्ति के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। इंसान को किसी चैप्टर को पढ़ने से या किसी चैप्टर को रटने से इतना नॉलेज नहीं मिलता है जितना आपको बाहर की दुनिया से या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस से या किसी इंसिडेंट, घटना, एक्सीडेंट, किसी से भी आपको जो नॉलेज या जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान कभी किसी बुक से हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। एन एफर्ट टू लर्न द लेसन शुड ऑलवेज बी मेड बाय मैन। यदा वयं कस्याश्चित् दुर्घटनाया साक्षिणः भवाम तदा कर्तव्य समाचरन्तं दुःखम अनुभवन्तं तस्या दुर्घटनाया कश्चित बोधम प्राप्ति अर्हतुम। सॉरी, ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसको मैं आपको छोटे छोटे पार्ट करके बताती हूँ।
राइट। इसको मैं आपको छोटे छोटे से पार्ट करके बताऊंगी। जैसे यदा वयम कश्चित दुर्घटनाया साक्षिणं भवामः, यानी कि जब हम किसी दुर्घटना के साक्षी होते हैं, यदा यानी जब, वयम यानी हम, कश्चित यानी किसी, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के, साक्षिणा यानी विटनेस, भवामः यानी होते हैं। तो व्हेन वी आर विटनेस ऑफ सम एक्सीडेंट, यानी जब हम किसी एक्सीडेंट के विटनेस होते हैं, तदा यानी तब, कर्तव्यम समाचरंतम, तब हमें कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, तब हमें हमारी ड्यूटी करनी चाहिए। वाइल एक्सपीरियंसिंग सॉरो, दुखम अनुभवंतम, तब हमें दुख का अनुभव करना चाहिए। यानी जब हम किसी दुर्घटना के साक्षी होते हैं, विटनेस होते हैं, तब हमें दुख का अनुभव करना चाहिए। ओके, तो इस लाइन का मतलब ऐसा होता है कि व्हेन वी आर विटनेस ऑफ सम एक्सीडेंट वाइल एक्सपीरियंसिंग सॉरो, तस्य दुर्घटनायाः कश्चित् बोधमपि प्राप्तुम अर्हम्, उस दुर्घटना से कुछ बोध हमें प्राप्त होता है, यानी कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है, या कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, कोई लेसन हमें सीखने को मिलता है। राइट। तो परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी वी कैन ऑल्सो लर्न सम लेसन फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट से हमें कुछ न कुछ बोध यानी नॉलेज, लेसन प्राप्त होता है। बिना कारणम दुर्घटना न भवति, बिना कारण के दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना कब होती है? जब कोई रीज़न होता है, कोई फास्ट व्हीकल चला रहा है, कोई अपना ईगो दिखा रहा है कि मैं कितना फास्ट चला सकता हूँ। राइट। अभी ये जो आपकी भी एज है उसमें देखने में आता है कि आप बहुत फास्ट चलाते हैं, क्योंकि आपको किसी की कहर ही नहीं होती है कि जो होना है वो हो, पर हमको क्या करना है, हमको तो इम्प्रेशन जमानी है अपने फ्रेंड्स के आगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, राइट, आपकी बहुत केयर करते हैं। तो आपको जो है व्हीकल को बिल्कुल स्लो चलाना चाहिए, अपनी एक फिक्स स्पीड होनी चाहिए। स्लो मीन्स साइकिल की तरह स्लो भी नहीं, बट एक फिक्स स्पीड होती है जो व्हीकल चलना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। आपको किसी को दिखाने की या शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर नहीं है, ये एक जनरल बात है। एक्सीडेंट कभी कभी किसी दूसरे की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर धीरे चला रहे हैं मगर सामने वाला फास्ट आ रहा है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभी लोग ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभी बिल्कुल चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बस वो उस टेंशन में चले जाते हैं व्हीकल लेके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कई सारे रीज़न हो सकते हैं एक्सीडेंट के। तो बिना कारणम दुर्घटना न भवति, किसी कारण के बिना दुर्घटना नहीं होती है। एक्सीडेंट डज नॉट अक्योर विदाउट सम रीज़न, तत्र कस्यचित् जनः त्रुटि कारणम भवति, उसमें कभी कभी क्या होता है, लोगों की त्रुटि उसका कारण बनती है। लोगों की जो कमियां होती है, उसकी जो त्रुटि होती है, उसकी वजह से, यानी उनका जो फॉल्ट होता है, त्रुटि मीन्स मिस्टेक, फॉल्ट, तो उसकी वजह से, लोगों के जो फॉल्ट होते हैं, उनकी जो मिस्टेक होती है, उसकी वजह से ये घटनाएं होती है। इन दैट द मिस्टेक और फॉल्ट ऑफ समवन इज द रीज़न, सा त्रुटि ज्ञातव्या, उस मिस्टेक को हमें जानना चाहिए कि एक्सीडेंट होते हैं तो वो उसकी वजह क्या होती है। दैट फॉल्ट शुड बी नोन, वो फॉल्ट हमें पता होना चाहिए। तदनंतरम तादृशी त्रुटि अहम न कदापि करिष्यामीति बोधो प्राप्तव्य। तदनंतरम, उसके बाद, तादृशी त्रुटि यानी उस तरह की गलती या उस तरह की मिस्टेक, अहम न कदापि करिष्यामि, मैं कभी भी नहीं करूँगा, ये बोध हमको प्राप्त होता है। यानी इस चैप्टर से हमें क्या बोध प्राप्त हुआ कि हमें हमारे व्हीकल को बिल्कुल एक फिक्स स्पीड में रखना है। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि हम कितना फास्ट चला सकते हैं, हमारे में कितनी कैपेसिटी है। आपको अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए अपनी लाइफ में अपने गोल आपके कई सारे हैं जिसको अचीव करना होता है। आप वहाँ उस सक्सेस तक पहुँचिए, ना कि आप किसी को अपने व्हीकल चलाने की स्पीड से अपने आप को दिखाइए कि आप कितने सुपरमैन हैं। राइट। तो इस घटना से हमें ये जानने मिलता है कि उस तरह के मिस्टेक हम कभी नहीं करेंगे। प्रबोधो अपि प्राप्तव्यम, यानी यही बोध हमको प्राप्त होता है। आफ्टर दैट द लेसन दैट आई शैल नेवर कमिट सच एज मिस्टेक शुड ऑल्सो बी अक्वायर्ड। राइट।
तो सुनीत बोलता है कि साधु कथितम भवता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा, यू हैव सेड वेल। घटनाया साक्षिणः सन्तः कर्तव्य निर्वाहन्तो अपि, घटना के साक्षी को उसके ड्यूटी तो करनी ही चाहिए, वाइल विटनेस इन एन एक्सीडेंट इवन परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी, दुःखम अनुभवन्तो अपि, फीलिंग सॉरी ऑल्सो, यदि वयम बोधपाठम न प्राप्तुम, अगर हम किसी घटना से बोध प्राप्त यानी ज्ञान कोई प्राप्त नहीं करते हैं, हमें सीख नहीं मिलती है, हमारे लिए कोई मॉरल नहीं होता है, तो हम वयम मनुष्य न भवन, तो उस सीख से हम कुछ सीखते नहीं हैं, तो हम मनुष्य नहीं हैं। इफ़ वी डू नॉट लर्न अ लेसन वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, राइट। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है यहाँ पर जो ख़त्म हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो 8 चैप्टर तक हमने पढ़ाई की थी, 8 चैप्टर तक हमने रिवीजन भी कर लिया। अब आगे से जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 चैप्टर हमने किया था, तो 9 चैप्टर का रिवीजन करने के बाद स्टूडेंट्स मैं 10 चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। तो अभी तक हमने जितना बार पढ़ा है, रिवीजन किया है, सब कुछ आपको लिख लेना है, कर देना है। ओके स्टूडेंट्स।